होकर के लौटे, जो ही निवेदन किया तो मेघनाद रुक गए। मेघनाद सुलोचना को हृदय से प्रेम करते थे, बहुत सम्मान था इनके नजरों में सुलोचना के लिए। रुक गए, गए नित्य क्रिया, स्नान कर लिए और जो ही सुलोचना पूजा की तैयारी करने लगी तो शूर्पणखा को लगा कि अब ये नहीं मरेगा। कहीं सुलोचना पूजा कर लिया और विजय के प्रतीक तिलक लगा दिया, रक्षा सूत्र बांध दिया, आरती दिखा दिया, तो सुलोचना पतिव्रता नारी है और इनका पूजा सफल होना इनके लिए बहुत बड़ा लाभकर होगा। लाभकर ये होगा कि आज ये राम के हाथ से किसी भी हाल में मारा नहीं जाएगा। और मैं तो चाहती हूं कि जल्दी जल्दी लंका के सारे योद्धा राम और लक्ष्मण के हाथ मारा जाए ताकि हमारे आत्मा को शांति मिले। देखिए, कहा है कवि ने, तूने अजब बनाया भगवान खिलौना माटी, तूने अजब बनाया भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब बनाया भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब बनाया भगवान खिलौना माटी का। माटी का ये माटी का, माटी का ये माटी का, माटी का ये माटी का, माटी का ये माटी का। तूने खूब बनाया भगवान खिलौना माटी। तूने खूब बनाया भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब बनाया भगवान खिलौना माटी का। अजब बनाया भगवान खिलौना माटी का। तूने खूब बनाया भगवान खिलौना माटी का। जीव दिया हरि नाम रतन को, जीव। भगवान आपको सुख शांति के दान दे, सौ परिवार सानंद जीवन यापन करिए। भगवान से मंगल कामना करते हुए, जीव दिया हरि राम रतन को, जीव दिया हरि राम रतन को, राम रतन को, राम रतन को, राम रतन को, राम रतन को। ये हाथ दिया करता दी हाथे है करदान खिलौना माटी का। तूने अजब बनाया भगवान खिलौना माटी का। माटी का ये माटी का ये माटी का। खूब बनाया भगवान तूने खूब बनाया भगवान खिलौना माटी का। तूने खूब बनाया भगवान खिलौना माटी। तूने अजब बनाया भगवान खिलौना माटी। तूने खूब बनाया भगवान खिलौना माटी का, खिलौना माटी का, खिलौना माटी का। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान तो लीलाधारी है। लीलाधारी है मालिक।
ऐसा लीला कर दिया कि शूर्पणखा जो ही ललकारने लगे ना, तो शूर्पणखा के ललकार पर आपा खो दिया मेघनाद। और जो ही सुलोचना उधर से आरती की थाली लेकर चली आ रही थी आरती उतारने के लिए, बस शूर्पणखा के ललकार पर आपा खो करके क्रोध से तिलमिलाते हुए मेघनाद चल दिया। ज्यों ही सुलोचना राजभवन से बाहर निकलती है तो पति को नहीं पाती है। घबरा गई सुलोचना, व्याकुल हो उठी सुलोचना, समझ गई कि आज कुछ अनहोनी होने वाला है। वही हो गया। ज्यों ही मेघनाद सेना सजा करके रण क्षेत्र में पहुंचे तो ललकारने लगे। कभी इस शरीर दिखाई देता है, कभी दिखाई ही नहीं देता है। कभी यहां कभी आसमान में जाकर के हल्ला करता है, कहां है राम, कहां है लक्ष्मण, अरे आ जाओ मेरे सामने, आज मैं तुम्हें मजा चखाता हूं। लंकापति महाराज रावण से शत्रुता करने का मजा मैं आज चखाता हूं। अनेक तरह से मेघनाद जब राम लक्ष्मण को ललकारना शुरू किया तो लक्ष्मण भगवान के आगे हाथ जोड़ दिए कि भैया सुन रहे हैं ना, ये रावण के पुत्र मेघनाद है, ना जाने क्या क्या बोल रहा है, आप हमें आज्ञा दीजिए और अभी जाकर के इसे सबक सिखाता हूं। भगवान कहे नहीं लक्ष्मण, अब मैं तुम्हें रण क्षेत्र में नहीं जाने दूंगा। क्यों? कहा कि लक्ष्मण, जिस दिन मेघनाद तुम्हें शक्ति मार दिया था, शक्ति बाण मार दिया था, पता है शायद हनुमान नहीं होते तो मैं दुनिया के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। कितना मैं रोया लक्ष्मण तुम्हें पता है। ये राम रावण की लड़ाई है और रावण इसलिए राम से शत्रुता लिया है, राम इसलिए रावण से युद्ध कर रहा है क्योंकि रावण ने सिया को चुराया है। और इसमें यदि हमारी जान चली जाए तो लोग कहेंगे कि अपने धर्म पत्नी को मुक्ति दिलाने के लिए राम अपने आप को बलिदान कर दिया, लेकिन तुम्हें यदि कुछ हो गया तो ये समाज हमें माफ नहीं करेंगे, समाज के नजरों से मैं गिर जाऊंगा। इसीलिए लक्ष्मण, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे ऊपर कोई संकट आवे, तुम बैठो मैं जा रहा हूं। कहा नहीं भैया, आपके आशीर्वाद मिल जाए फिर मैं दिखा देता हूं। आपके आशीर्वाद जिसको मिला है वो क्या से क्या कर दिया है, आप केवल आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि लक्ष्मण को पता है कि ये परात्पर ब्रह्म है, ये सब तो इनकी लीला है, और एक बार ये कृपा की दृष्टि कर दे तो होनी को अनहोनी, अनहोनी को अनहोनी कर दे लोग। महाराज, निवेदन कर रहा हूं, ये बात सोच करके लक्ष्मण जी हाथ जोड़ लिए, कहे भैया आप विश्वास करें, आज बिना मारे खल को यदि रण से वापस आऊं तो श्री राघव के सौगंध कहूं, जीते जी मुंह न दिखाओ। श्री राघव की सौगंध कहूं, जीते जी मुंह न दिखाओ। श्री राघव के सौगंध कहूं, जीते जी मुंह न दिखाओ।
लक्ष्मण जी प्रतिज्ञा किए कि भैया यदि आज बिना मारे उस नीच को यदि मैं लौट कर आया तो फिर ये अपना मुंह आपको नहीं दिखाऊंगा, अपना प्राणांत कर लूंगा। एक बार विश्वास कर आशीर्वाद दीजिए। बहुत जब आग्रह किए तो भगवान कहे जाओ, लेकिन हनुमान जी को तुरंत भगवान इशारा दिए कि हनुमान जी आज आप लक्ष्मण को एक पल के लिए अपने से अलग नहीं करेंगे, लक्ष्मण के साथ रहेंगे, छाया बनकर रहेंगे। भगवान के चरणों में झुककर लक्ष्मण और हनुमान जी प्रणाम किए। भगवान आशीर्वाद के हाथ उठा दिए तो लक्ष्मण और हनुमान जी चल दिए रण क्षेत्र की ओर। और जो ही रण क्षेत्र में पहुंचे तो मेघनाद ठहाका लगा दिया। कहा लक्ष्मण, अरे उस दिन बच गया तो पुनः तू आ गया मेरे पास, आज नहीं बचकर जाएगा। अरे क्यों व्यर्थ में उस राम के लिए तू अपने प्राण को खतरा में डालते हो? अरे तू लौट जा, भेज उस राम को जो अपने आप को भगवान कहलाता है, दिखाता हूं उसको अभी। लक्ष्मण जी कहे कि सुन, तुम्हें थोड़ा सा भी लाज नहीं लगता? अरे तुम्हारे बाप इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा दुराचारी, और उसके पुत्र तू तो उससे भी बढ़कर हो गया। अरे मैं तेरे सामने में युद्ध करने के लिए आया हूं तो तू गाल क्या बजा रहा है? तू भैया के नाम बार बार जो ले रहा है, अरे पापी तू पवित्र हो जाएगा, उनका नाम पावन करने वाला है। पापी भी यदि उनके नाम का स्मरण करे तो वो पावन हो जाता है। तू सुन, हमसे युद्ध कर। कहा तो आज मैं तुम्हें यमलोक भेज ही देता हूं। देखिए, कहा यमलोक भेज ही देता हूं। लक्ष्मण जी कहे कि वाह, अरे तेरा बाप बड़ा दिल का कठोर निकला, तेरा बाप बड़ा दिल का कठोर निकला। सिया चोरी से, भगवान आपको सुख शांति के दान दे, मंगल कामना हो। अरे सिया चोरी से लाया बड़ा चोर निकला, सिया चोरी से लाया बड़ा चोर निकला, सिया चोरी से लाया बड़ा चोर निकला। तेरा बाप बड़ा दिल का कठोर निकला। भगवान आपको सुख शांति के दान दे, सौ परिवार सानंद जीवन यापन करिए, मंगल कामना हो। भगवान आपको सुख शांति के दान दे, मंगल कामना करते हुए। बड़ा दिल का कठोर निकला, तेरा बाप बड़ा दिल का कठोर निकला। सिया चोरी से लाया बड़ा चोर निकला, 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 सिया चोरी से लाया बड़ा। जो ही कहा कि अरे तेरा बाप बड़ा दिल का कठोर निकला, सिया चोरी से लाया बड़ा चोर निकला, तू क्या हमसे बात करेगा? यही बात मेघनाद को हृदय तक पहुंच गया। बस कान तक एक बाण खींच करके लक्ष्मण के ऊपर छोड़ दिया। अब लक्ष्मण भी इधर से एक ऐसे बाण मार दिया कि बीच ही में मेघनाद के बाण को काट कर खंडित कर गिरा दिया। परस्पर दोनों ओर से एक से बढ़कर एक तीक्ष्ण बाण की बरसात हो गई। अंत में लक्ष्मण जी के तरकस में एकमात्र बाण बच गया। लक्ष्मण जी उस बाण को निकालकर भगवान को स्मरण किए कि हे मालिक, हम तो आपके चरण में बड़े ही भाव से, बड़े ही अहंकार से प्रतिज्ञा कर बैठे, लेकिन ये भूल गया कि मैं तो प्रतिज्ञा कर रहा हूं, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगा तो मेरा प्रतिज्ञा पूरा नहीं होगा। मैंने बड़े दोनों हाथ लहराकर प्रतिज्ञा तो कर लिया था, लेकिन हे मालिक, अब हमारे पास केवल एक बाण बच गया है, मात्र अंतिम बाण बचा है।
यदि ये बाण चला गया तो फिर ये लक्ष्मण अपना मुंह आपको कभी दिखा नहीं पाएगा। यदि आप लक्ष्मण के मुंह देखना चाहते हैं तो मालिक दया करें और कुछ ऐसे लीला करें कि लक्ष्मण आपको मुंह दिखा सके। जो ही भगवान से इस तरह से निवेदन करके और लक्ष्मण ने धनुष पर बाण चढ़ाकर वो अंतिम बाण छोड़ दिया, वही अंतिम बाण सरसराता हुआ गया और मेघनाद के दाहिना हाथ काट लिया, मेघनाद का सर काट दिया। और आश्चर्य देखिए, गिरने नहीं दिया धरती पर। तीर जो बढ़ा आगे, सर काट करके तीर के नोक पर कटा हुआ सर सरसराता हुआ रामादल के ओर चल दिया। और एक तीर जो हाथ काटा है, इसको अपने नोक पर उठा करके लंका के तरफ जा रहा है। रामादल में तो खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन उधर सुलोचना बड़े असमंजस में पड़ी थी। आज भर दिन सुलोचना चिंतित है कि पतिदेव हमारे पूजा के आरती को प्रणाम तक नहीं किए, चले गए, पता नहीं क्या होगा। तभी वृक्ष के तरह जाकर के वो कटा हुआ भुजा सुलोचना के अग्ना में गिरा। जो ही वो कटा हुआ भुजा अग्ना में गिरा, एक दासी दौड़ करके आई तो देखती है, बाप रे बाप, बहुत बड़ा विशाल वृक्ष के तरह भुजा कट करके बीच अग्ना में लहूलुहान होकर पड़ा है। हल्ला किया दासी। सुलोचना दौड़ कर आई तो सुलोचना पहचान लिया कि ये तो मेरे पतिदेव का कटा हुआ हाथ है। जैसे जैसे वो हीरा जवाहरात मणि माणिक सोना चांदी इन सब के जो गहना हाथ में पहनता था, कंगन हाथ में पहनता था, बाजूबंद पहनता था, वो सब के सब हाथ में यूं ही बांधा पड़ा है। सुलोचना पहचान लिया, दौड़ गई सुलोचना, पकड़ना चाहती है हाथ को। तभी सुलोचना के हृदय में एक बात आया कि राम रावण के युद्ध चल रहा है, हो ना हो कोई हमारे पतिव्रता धर्म को नष्ट करने के लिए हमारे ही पति के समान ये हाथ दूसरे पुरुष के हाथ काट कर कहीं मेरे अग्ना में तो नहीं फेंक दिया। हो ना हो कहीं ये दूसरे पुरुष का कटा हुआ हाथ हो और मैं अपना पति के कटा हुआ हाथ समझ करके स्पर्श कर लूंगी, बस मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। तो अब करें तो क्या करें? देखने में तो बिल्कुल स्पष्ट मेघनाद के ही भुजा के समान लग रहा है, लेकिन पतिव्रता नारी के हृदय में संशय हो गया कि है कि नहीं है, क्या करें? तो सुलोचना उस कटा हुआ हाथ के सामने बैठ गई और पतिव्रता नारी हाथ जोड़ करके कहती है, स्वामी, यदि स्वप्न में भी हमने पुरुष रूप में किसी मनुष्य को नहीं देखा है तो आज आप मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। आप जरा बता दीजिए कि ये कटा हुआ हाथ किसका है। अब जितने दासी इर्द गिर्द में थी सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सुलोचना ये क्या कह रही है, ये कटा हुआ हाथ कैसे बताएगा कि किसका है। इतने में सुलोचना कही दासी से, जाओ एक खल्ली लेकर के आओ। दासी गई, दौड़कर एक खल्ली ला करके दिया। सुलोचना ऊपर से खल्ली गिरा दिया। ऊपर से जो ही खल्ली छोड़ दिया, सुलोचना की नीचे में जो ये कटा हुआ हाथ बिखरा हुआ पड़ा था, लपक करके उस खल्ली को पकड़ लिया। जो ही खल्ली को पकड़ लिया तो दासी सब भयभीत हो गई, डरने लगी कि बाप रे बाप, आज तक कभी ऐसा सुना भी नहीं था, आज देखने को मिल रहा है। और वो कटा हुआ हाथ अग्ना में लिखना शुरू कर दिया। लिख रहा है तो कटा हुआ हाथ पहले भगवान का नाम लिखा। कहते हैं कि सीतापति रघुनाथ के
महिमा अगम अपार। अरे श्रुति पुराण कह कर थके और पा ही सके न पार। अरे श्रुति पुराण कह के थके पा ही सके न पार। अरे श्रुति पुराण कह के थके पा ही सके न पार। अरे श्रुति पुराण कह के थके पा ही सके न पार। अरे श्रुति पुराण कह के थके पा ही सके न पार। हो श्रुति पुराण कह के थके ओह पा ही सके न पार। श्रुति पुराण कह कर थके पा ही सके न पार। कटा हुआ हाथ जब लिखने लगा तो कितने दासी तो डर से भाग गई, इतने भयभीत हो गई ये देखकर कि वो अपने आप को वहां रोक नहीं सकी, भाग निकली। सुलोचना लेकिन खड़ी होकर के हाथ जोड़ करके देख रही है, कटा हुआ हाथ लिखते जा रहा है कि सीतापति रघुनाथ के महिमा गम अपार। उनके महिमा को कौन बखान कर सकता है। शेष शारद नारद भी असमर्थ है उस राम के महिमा के गुणगान करने में। तो ये कटा हुआ हाथ कहां तक लिखे सुलोचना। सिर्फ इतना बता दूं कि वो सीतापति रघुनाथ के महिमा अगम अपार। श्रुति पुराण कह कर थके पा ही सके न पार। श्रुति का मतलब क्या होता है? तो प्राचीन काल में कागज कलम नहीं हुआ करता था। ये वेद जो लिखा जाता था, एक आध पंक्ति जो लिखा जाता था भोज पत्र पर अक्कन के पत्ता तोड़ करके अक्कन के दूध से लिखा जाता था। इसीलिए प्राचीन काल में गुरु परंपरा अपने शिष्य को श्लोक थोड़ा सा सुना देते थे और वो सुना करके उनको याद कराते थे। और एक शिष्य यदि याद कर लिया तो वही आगे चलकर दूसरे को सिखाते थे। इस तरह से विद्या के प्रचार प्रसार आगे बढ़ते जाता था श्रुति के माध्यम से। इतना इतना बड़ा बात को थोड़े शब्दों में कह देना यही श्रुति कहलाता है। जो